कोरोना देश में बेकाबू हो चला है। अभी 2 महीने पहले लग रहा था कि कोरोना अब देश में खत्म हो गया है। 2 फरवरी का आंकड़ा है कि भारत में मात्र 8,635 कोरोना के केस मिले थे। लगने लगा था कि कोरोना का संक्रमण लगभग समाप्त हो गया है। यहाँ तक कि सरकारें पैंडेमिक के बजाय एंडेमिक का नारा देने लगी थी। संकट खत्म मानकर सब कुछ खोल दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी। लोग घरों से बाहर निकल पड़े जैसे कोरोना कोई प्रेत था जो अब गायब हो गया हो। जमकर शादी समारोह पार्टियां होने लगी। हर जगह भीड़ उमड़ पड़ी। चुनाव रैलियों में भीड़ बढ़ने लगी। स्कूल दफ्तर खोल दिए गए। सिनेमा हॉल, मॉल्स, पर्यटन स्थल गुलजार हो गए। लेकिन अचानक मार्च के अंत तक कोरोना की दूसरी लहर लौटी तो ऐसी कि अब देश में हाहाकार मचा हुआ है। देश में कोरोना ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 12 अप्रैल को देश में करीब 1,70,000 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 900 से अधिक लोगों की मौत हुई है। अकेले दिल्ली में ही 10,000 से अधिक केस मिले हैं, जबकि महाराष्ट्र में यह संख्या 55,000 से पार है। कोरोना मरीजों की देश में बाढ़ सी आ गई है। अस्पतालों में भारी भीड़ है। शहर शहर अस्पतालों में बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर की कमी देखी जा रही है, तो शमशान घाटों पर लाइनें लगी है। कोरोना से निपटने में जरूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग घंटों लाइन में लगे हैं। अब यह सवाल उठता है कि कोरोना की यह लहर इतनी खतरनाक क्यों है और कब तक इससे राहत की उम्मीद है। पिछली वेव में कोरोना संक्रमित लोगों में अधिकांश युवा लोग असिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक थे और ज़्यादा संक्रमित नहीं हो रहे थे। बच्चों में इन्फेक्शन बहुत कम था। नई लहर में बच्चों में भी संक्रमण फैल रहा है। गंभीर मसला यह है कि जिन यंग लोगों में कोरोना हो रहा है, बहुतों में कोई सिम्टम नहीं है और जिसमें लक्षण है वो कई बार टेस्ट होने के बाद भी निगेटिव आ रहे हैं। कोरोना की इस लहर का एक बड़ा फैक्टर है असिम्प्टोमेटिक केस, यानी ऐसे मरीज जिसमें संक्रमण तो है लेकिन संक्रमण के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। मुंबई में बीएमसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च से शुरू हुई कोरोना की दूसरी लहर में 80% से अधिक केस असिम्प्टोमेटिक हैं। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत में दूसरी लहर के लौटने और इतने प्रचंड रूप के पीछे कोरोना का नया स्ट्रेन और डबल म्यूटेंट वायरस जिम्मेदार है। देश में कोरोना का यह डबल म्यूटेंट वायरस दिल्ली और महाराष्ट्र में पाया गया है। इसके अलावा यूके, ब्राजील और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन भी संक्रमण के तेज होने के प्रमुख फैक्टर हैं। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में 15 से 20% केस डबल म्यूटेंट वायरस के हैं। पंजाब में नए स्ट्रेन के पाए जा रहे हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन पर ब्रिटेन में हुए शोध में खुलासा हुआ है कि इसका प्रसार तेजी से होता है। अब यह सवाल खड़ा होता है कि कोरोना का ये लहर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की साउथ ईस्ट एशिया रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह कहती हैं कि कोरोना की दूसरी लहर हालात को किस दिशा में ले जा रही है अभी यह कहना संभव नहीं है, लेकिन तमाम देशों में पिछले 1 साल का अनुभव यह बताता है कि पब्लिक हेल्थ नियमों को जमीनी स्तर पर लागू करना और कोविड के बचाव के उपाय द्वारा इसके तेजी को कम किया जा सकता है। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती दिख रही है, अभी राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। देश के 13 राज्यों के कई हिस्सों में टोटल लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, तो मुंबई, इंदौर समेत कई शहरों में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में तो पूर्ण लॉकडाउन की भी बात चल रही है। स्कूल कॉलेज बंद हैं। दफ्तरों में संख्या सीमित करने के निर्देश राज्य सरकारों ने जारी कर दिए हैं। हालांकि अगर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और पाबंदियों का सही से पालन नहीं किया तो हालात सुधरने में और देर लग सकती है।